नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज लेके आ रहा हूं जिसको कि हम हर संडे को जो है लेके आएंगे एक वीडियो के तौर पे, जिसमें कि आप जो हमें मैसेज करते हैं एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं जो है अपलोड करूं, और उसमें से कुछ जो हमें लगेगा कि हाँ इस पे वीडियो बनाना चाहिए, वो 2D से रिलेटेड जो है अच्छा मैसेज है, तो हम ज़रूर उस मैसेज को रिप्लाई के तौर पे हम वीडियो बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको भी जो है आप मुझे कमेंट करते हैं तो उसको मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं इसको ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि चलो एक संडे के संडे जो है एक वीडियो बना जाए प्रॉपर ढंग से, जिसमें मैं पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसके बारे में डिटेल से। तो मैं जो 1 EB तक मैं उस जो मैसेज होगा जो मैं सिलेक्शन करूंगा कि किस पे हमें बनाना चाहिए, और मैं आपको संडे आपको मतलब जिस तरीके से हम वीडियो लाते हैं 9:30 बजे उसी टाइम पे वीडियो आएगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहला मैं रिप्लाई करने जा रहा हूँ, इस मिस्टर गेमर ने लिखा है कि सर मेरे पीसी में एडब एनिमेट सीसी 2022, 21 और 19 तीनों हैं सर, लेकिन थोड़ी देर चलता है फिर नोट रिस्पॉन्डिंग बता देता है। बहुत बार अनइंस्टॉल किया हूँ और इंस्टॉल किया हूँ, लेकिन सर हर बार नोट रिस्पॉन्डिंग दे रहा है। एडब के सारे सॉफ्टवेयर में यही प्रॉब्लम शो हो रहा है, क्या करें इसके बारे में फिक्स करने, और YouTube पर भी जो तरीका बताया गया है सर इसमें प्रॉब्लम का फिक्स करने का, उसमें भी क्या तो भी सर नहीं हो रहा है, क्या करें सर, कोई उपाय बताएं। तो मिस्टर गेमर जी, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इसमें जो है एक तो पहला चीज़ है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर का 3 वर्जन आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल मत कीजिए, इससे आपके सिस्टम जो है बहुत ही हैवी होता है। तो कोई एक वर्जन इसमें से आप रख सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि पहले आप अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करें। जैसा कि आपने लिखा कि आपके एडब का कोई भी सॉफ्टवेयर है सभी में इसी टाइप का प्रॉब्लम है, तो मतलब है कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो हाई लेवल का है और आपके सिस्टम जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो पहले तो आप अपने सिस्टम को देखें कि आपका जो सिस्टम है आज के जो सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग आप में रैम या विंडोज है। कई बार क्या होता है कि अभी जितने भी पुराने सॉफ्टवेयर थे तो विंडो 7 भी चल जाता था, लेकिन अभी बहुत सारा सॉफ्टवेयर जब आया है तो उसमें बोलता है कि विंडो 10 होना चाहिए। तो आप इसमें भी देखें कि क्या आपके सिस्टम में विंडो 10 है। अगर विंडो 10 है फिर रैम देखें कि आपके रैम कितना है। मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए अगर आप एडब के कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो, और मैं तो प्रीफर करूँगा कि 16 GB का होना चाहिए। तो आप इसको चेक करें और आई थिंक उससे आपको ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों है पेंटलेस राजमास करके है, इन्होंने लिखे कि ब्रो मैंने एडब एनिमेट 2019 लिया था। दोस्तों आप कोशिश करें कि स्पेलिंग जो लिखते हैं वो सही से लिखें। अब यहाँ पे देखिए एनिमेट जो लिखे हैं इन्होंने, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एनिमेट ही लिखा हुआ है। तो कहता है कि ओपन होता है, थोड़ी देर के बाद जो है अपने आप बंद हो जाता है, क्या करूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडब कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए परचेज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रीमियर देना पड़ता है, हर साल जो है रेन्यूअल कराना पड़ता है एडब का कोई भी सॉफ्टवेयर को। तो हो सकता है कि आपने 2019 में लिए थे लेकिन अभी उसका जो है रेन्यूअल नहीं कराए हैं, जिसकी वजह से आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। तो इससे अगर आप रेन्यूअल कराते हैं तो आपको फिर से वो सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिक तालुकदार लिखते हैं, ग्रेट सर इसके साथ ड्राइंग भी सिखा देना सर, प्लीज़ थोड़ा सा आइडिया। तो अतिक जी मैं आपको बता दूं कि मैं ड्राइंग का अभी तक कोई भी सीरीज लेके नहीं आया हूं और मुझे ड्राइंग का नॉलेज भी नहीं है,
मैं सिर्फ जो है एनिमेशन का कोर्स कराता हूँ। आप उसमें 2D एनिमेशन के लिए आप कार्टून एनिमेटर 4 का वीडियो देख सकते हैं, एनिमेट सीसी है, उसके बाद कैरेक्टर एनिमेटर है, या वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैंने फोटोशॉप का भी वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारा इलस्ट्रेटर पे वीडियो बना चुका हूँ। तो ड्राइंग के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारा आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहाँ पे कि आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आगे है सुप्रिया सिंह। सुप्रिया जी लिखती है, सर पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करें आपका, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी। तो सुप्रिया जी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कोई भी मेरा कोर्स ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ऑनलाइन क्लास लेके आया था, लेकिन मेरे पास जो है ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आ पाया था, जिसके कारण मैंने उसको रोक दिया। क्योंकि मैं मेहनत करता था, लेकिन उस हिसाब से जो है मुझे जो है स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे थे, मुझे बेनिफिट नहीं था। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने जो है दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं उसको। मैं एक ग्रुप बना के, अगर मुझे 5 या 10 स्टूडेंट अगर मिल जाता तो मैं फिर से ऑनलाइन क्लास में आपको करा सकता हूं। तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपके दोस्त या किसी से संपर्क होता, आप मतलब 5 भी स्टूडेंट होता, तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा सकता हूं। उसके बाद है U2B आर्मी। तो YouTube पे कार्टून वीडियो बनाने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा। U2B जी मैं आपको बता दूं कि YouTube पे कार्टून बनाएं या कहीं पे भी कार्टून बनाएं, तो आपके पास जो है मिनिमम जो सॉफ्टवेयर है वो आपको एनिमेट CC या कार्टून एनिमेटर 4 या ओपन टोन जो है, उसके बाद मोहो प्रो है। तो 2D एनिमेशन के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, उसमें से जो आपको अच्छा लगे। एनिमेट CC भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है, कार्टून एनिमेटर 4 भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ओपन टोन भी फ्री सोर्स है, वो भी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। उसमें से कोई एक सीख सकते हैं। और आपको मतलब एडब का फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर कोई भी आपको एक सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप कार्टून वहाँ पे बना सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको स्केचिंग का नॉलेज अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर कार्टून बनाते हैं तो आप कोई भी कार्टून को अपना कार्टून अगर बनाते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ना कि आप कहीं से फ्री में डाउनलोड करके उसको एनिमेट करें। तो मैं आपके पास अगर कार्टून का बनाने का भी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कार्टून प्रॉपर ढंग से बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक टीम की ज़रूरत होगा। आप एक सिंगल पर्सन नहीं बना सकते हैं सारा चीज़, क्योंकि आप कार्टून बनाना भी पड़ेगा। पहले स्केचिंग करो, फिर उसको कार्टून में क्रिएट करो, फिर एनिमेट करो, उसके बाद आपको उसको वॉइस ओवर भी करना पड़ेगा, कहानियाँ भी लिखना पड़ेगा। तो एक आदमी का काम ये नहीं होता है कार्टून बनाना, तो इसके लिए आपको एक टीम की रिक्वायरमेंट होगा। चलिए अब है DB क्रिएटर। DB जी लिखते हैं कि सर क्या हम बिना ग्राफिक कार्ड के बिना भी एनिमेट CC को यूज कर सकते हैं। तो DB जी मैं आपको बता दूं कि अगर ग्राफिक का काम करते हैं, चाहे वो ग्राफिक फोटोशॉप पे करते हैं, इलस्ट्रेटर पे करते हैं, कार्टून एनिमेटर 4 है, एनिमेट CC है, मतलब कोई भी ग्राफिक से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। ग्राफिक कार्ड तो चाहिए ही आपको। उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं होता ग्राफिक कार्ड आप 1 GB का लगा लें। अगर काम अच्छा करते हैं तो आप ग्राफिक कार्ड मिनिमम जो है 2 GB तो होना ही चाहिए। 2 GB से कम पे तो काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और रैम जो है आपको 8 GB का होना चाहिए। व्हाट कैन हाउ हिंदी डेली लाइफ। ये लिखते हैं सर एनिमेशन वर्क के लिए कौन सा लैपटॉप लें, रेंज है इनका 50K तक। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जब आप कार्टून एनिमेटर या एनिमेशन कोई भी चीज़ का आप काम करते हैं तो ये काम बहुत ही हैवी होता है, तो आपको इसके लिए लैपटॉप भी अच्छा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं 50K तक, तो थोड़ा सा और इससे आप ऊपर ले सकते हैं तो आपको अच्छा मिल जाएगा, मतलब 60 से 70 के बीच में। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको रैम जो है मिनिमम 16 GB का लेना पड़ेगा।
और ग्राफिक कार्ड जो है सो 2 GB या अगर 4 GB लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 2 GB तो ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर आपको जो है i5 या i7 ले सकते हैं। अगर i7 लेते हैं तो फिर तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन i5 पे काम कर सकते हैं। लेकिन i5 भी बहुत पुराना हो चुका है, तो अब लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो हैवी आ रहे हैं, तो आपको i7 की रिक्वायरमेंट होगा। अगर लैपटॉप अभी नया ले रहे हैं तो अगर एक ही बार थोड़ा सा और अगर लगा दें तो 60 से 70 के बीच में आपको अच्छा लैपटॉप आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको उस कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूं कि आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एनिमेट सी के लिए जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको इंटेल प्रीमियम जो है 4 या इंटेल सेंटेरियो, इंटेल जियोन और इंटेल कोर ड्यूल जो कोऑपरेटिव प्रोसेसर के साथ आता है, जो 2 GHz और फास्टर प्रोसेसर होना चाहिए। विंडो 10 होना चाहिए। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि जो है बहुत सारा आप सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं वो लोअर वर्जन के विंडो पे नहीं चलेगा, तो आपको विंडो 10 जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद 8 GB रैम होना चाहिए, लेकिन रिकमेंड करता है कि 16 GB होना चाहिए। 8 पे भी चल जाएगा, लेकिन 16 GB हो तो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद हार्ड डिस्क जो है अवेलेबल 4 GB का होना चाहिए। उसके बाद मॉनिटर जो है 1020x900 डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि 1280 × 1024 रिकमेंडेड है इसका। उसके बाद GPU है, यहाँ पे देखिए वर्जन 3.3 या हाइयर है। उसके बाद इंटरनेट जो है कनेक्शन, ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट हो, लेकिन अगर हो तो अगर अच्छा है। तो ये चीज़ जो है आपको होना चाहिए। तो आपका सिस्टम इस हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा आपका कंफर्टेबल है। अगर 50 तक में आता है तो बेटर है। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि मिनिमम 60 से 70 के बीच में आप सॉफ्टवेयर सिस्टम लें तो अच्छा रहेगा वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रोहन जी लिखते हैं, सर प्लीज हेल्प मी, एनिमेट CC 2020 जो है इंस्टॉल करके ओपन कर रहा हूँ बट ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है। फाइल न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने से भी ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। तो रोहन जी मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर पायरेटेड आप यूज करते हैं एनिमेट CC या कोई भी, तो अभी क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से ब्लैंक आता है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से ब्लैंक आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है अगर आपके पास ऊपर देखिए मेनू बार आ रहा हो, यहाँ पे अगर मेनू बार आ रहा है तो मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर सही है। आप यहाँ से न्यू करके या ओपन करके कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आप न्यू करते हैं तो हमारे पास देखिए कुछ इस टाइप से आएगा, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप इस पे काम कर सकते हैं। और इससे भी अगर आपके पास इसका जो है सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले अपने सिस्टम की जो है रैम को चेक करें, क्योंकि अभी जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं एनिमेट CC या कोई भी, तो एक तो आपका विंडो 10 होना चाहिए। विंडो 10 से अगर नीचे पे काम करते हैं तो वो आपको सॉफ्टवेयर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और 8 GB से रैम ऊपर होना चाहिए, तभी जो है आप एनिमेट CC पे काम कर सकते हैं। तो आप इसको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद अपने आप ही ये आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है इजी लर्न वे। तो इन्होंने लिखते हैं कि सर एनिमेट CC से MP4 में वीडियो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं विथआउट मीडिया इनकोडर। तो दोस्तों अगर मीडिया इनकोडर आपको यूज करना ही है तो हम इसके सिवा कहीं और क्यों जाएं, जबकि एडब ने मीडिया इनकोडर को इसलिए बनाया है कि आपके जो सॉफ्टवेयर है वहाँ से रेंडर को आसान तरीके से कर सके। अगर आप आफ्टर इफेक्ट पे भी काम करते हैं, प्रीमियर प्रो पे काम करते हैं, एनिमेट CC पे करते हैं, या कार्टून एक कैरेक्टर एनिमेटर है वहाँ पे भी करते हैं, तो मीडिया इनकोडर क्या करता है उसको रेंडर बहुत फास्ट करता है। अगर आप
अगर मान लो एनिमेट सीसी में आप MP4 क्रिएट करने लगोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट तो होगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PNG बनाना पड़ेगा या तो आपको जिप बनाना पड़ेगा। तो मीडिया इनकोडर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की फिर सिर्फ और सिर्फ रेंडर के लिए बनाया गया है, एडब ने बनाया है। तो आप बहुत अच्छा टूल्स है, आप इसको विदाउट ऑप्शन ना ढूंढें। आप काम करने का तरीका ये होता है कि आप किस तरीके से फास्ट काम कर सकते हैं। हमें ऑप्शन और लॉन्ग प्रोसेस पे ना जाना चाहिए, हमें जहाँ पे इजी प्रोसेस है, मीडिया इनकोडर बहुत अच्छा है, आप इसी को यूज करें। मैं तो अभी तक इसी को यूज करता हूँ। अगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मिला कि अलग से कहीं से हम MP4 क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास कहीं मिले तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करिएगा। उसके बाद है Twin744। इन्होंने लिखते हैं कि सर क्या इलस्ट्रेटर में ही एनिमेट सीसी के लिए बर्ड बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आप फोटोशॉप में भी बना सकते हो। इलस्ट्रेटर में मैंने इसलिए आपको दिखाया था कि इलस्ट्रेटर में किसी भी चीज़ को क्रिएट करना बहुत आसान होता है और उसको एनिमेट सीसी में इंपोर्ट करके आसानी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन एनिमेट सीसी जो है फोटोशॉप की भी फाइल जैसे PSD बनाते हैं उसको भी सपोर्ट करता है। आप फोटोशॉप में भी बर्ड को बना सकते हैं और एनिमेट सीसी में जाके एनिमेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का जो है आप लोग का कमेंट को मैंने लिया था, कुछ कमेंट को, और उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको जो है बताया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये जो है सही से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ अगर कहीं पे रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा बेटर तरीके से। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।